प्रदेश में तकनीकी पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पर 24 अगस्त से कराई जाएंगी। परीक्षा के कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं। अन्य सेमेस्टर के विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन एवं पिछले वर्ष में उनके प्रदर्शन के आधार पर आगामी कक्षा में प्रोन्नत किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कल कहा कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हालात और छात्रों के हितों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। श्रीमती सिंधिया ने बताया कि जो छात्र ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे उनके लिए बाद में विशेष परीक्षा 15 से 23 सितंबर के बीच कराई जाएगी। वहीं कॉलेज के स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी परीक्षाएं घर में ही रहकर ओपन बुक प्रणाली से दे पाएंगे। इसी प्रकार स्नातक प्रथम द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को गत वर्ष के परीक्षा परिणाम तथा वर्तमान सत्र के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आगामी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कल जारी परीक्षा परिणाम में होशंगाबाद जिले में हायर सेकेंडरी परीक्षा में 75.88% नियमित और 33.29% स्वाध्याय परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि घोषित परीक्षा परिणाम में जिले में 5,329 प्रथम, 3,049 द्वितीय और 250 तृतीय श्रेणी में नियमित परीक्षार्थी सफल हुए हैं। होशंगाबाद जिले के 3 छात्र छात्राओं ने प्रदेश की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया है। जबलपुर जिले के शासकीय दृष्टिबाधित स्कूल के दिव्यांग छात्र कमलेश मेश्राम ने 83% और प्रवीण उद्दे ने 76% अंक अर्जित कर संस्कारधानी को गौरवान्वित किया है। जबलपुर शासकीय पंडित लज्जत शंकर झा उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर के छात्र आशीष कुशवाहा ने 12वीं कक्षा के विज्ञान गणित समूह की परीक्षा में 500 में से 487 अंक लेकर प्रावीण्य सूची में चौथा स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने अपने शिक्षकों को श्रेय दिया है। कोरोना संक्रमण की वजह से अस्पताल में भर्ती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कानून व्यवस्था और कोरोना नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों से सख्ती से निपटने को कहा। श्री चौहान ने कहा कि अपराधी तत्वों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को निरंतर जारी रखें। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जरूरी है कि इसे जन आंदोलन का रूप दिया जाए। मुख्यमंत्री ने सागर, दमोह और टीकमगढ़ में कोरोना मरीजों के उपचार के लिए किए गए प्रबंधों की भी समीक्षा की। उन्होंने सागर मेडिकल कॉलेज में उपचार संबंधी व्यवस्थाओं पर नाराजगी व्यक्त की। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने गांधी मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक साइंस के प्रोफेसर द्वारा रिश्वत मांगने की घटना को गंभीरता से लिया है। श्री सारंग ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज के डीन को निर्देश दिए हैं कि कहीं से भी विद्यार्थियों से पैसा मांगने या भ्रष्टाचार की शिकायत पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जीएमसी के डीन डॉक्टर मुरली लालवानी को लोकायुक्त पुलिस ने एक छात्र को पास करने के बदले में 1.5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। उन्हें 40,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया था। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कल कोरोना के 789 नए मामले मिले हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 28,589 हो गई है। वहीं अब तक कुल स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 19,791 हो गई है। इंदौर में 73 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,058 तक पहुंच गई है। जिले के विभिन्न अस्पतालों में 1994 कोरोना प्रभावितों का उपचार जारी है। 59 मरीजों के कोरोना संक्रमण के मुक्त होने के साथ ही अब तक 4,758 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। राजधानी भोपाल में सबसे अधिक 189 नए मामले आए हैं। इसके अलावा ग्वालियर में 59, मुरैना में 19, उज्जैन में 18, जबलपुर में 29, खरगोन में 20, नीमच में 22, दमोह में 31, बड़वानी में 27, मंदसौर में 17, टीकमगढ़ में 20, सागर में 14, खंडवा में 12, सीहोर में 21 और रायसेन में 12, बैतूल में 10 के अलावा अन्य जिलों में भी मरीज मिले हैं। छिंदवाड़ा जिले में 8 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। भोपाल में 10 दिन का लॉकडाउन का आज चौथा दिन है। प्रदेश भर में रविवार को लॉकडाउन लगाने के आदेश हैं। वहीं कुछ स्थानों पर शनिवार को भी लॉकडाउन लगाया जा रहा है।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि सुंदर, स्वच्छ तथा शिक्षित हो ग्वालियर हमारा, हम सभी का यही प्रयास रहेगा। श्री तोमर ने कल एक विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय बनाने के लिए भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि इस स्कूल में गरीब का बेटा पढ़कर ही शहर ही नहीं प्रदेश का नाम रोशन करे। इसी उद्देश्य से पटेल विद्यालय को 1 करोड़ 48 लाख की लागत से उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जा रहा है। विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस बनाई जाएंगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 9 महिला विद्यालय, पीएचई विद्यालय, रेशम मिल विद्यालय और पुलिस लाइन के विद्यालय को भी 1-1 करोड़ की लागत से सुव्यवस्थित किया जा रहा है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल देश की पहली बिजली वितरण कंपनी बन गई है, जिसमें पूरे कंपनी कार्य क्षेत्र के कारपोरेट से लेकर मैदानी दफ्तरों ने ई ऑफिस प्रणाली को काम करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने कल से एनआईसी ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ई फाइल एवं पत्राचार का काम शुरू कर दिया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ई ऑफिस प्रणाली लागू करने पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि इससे कोरोना संक्रमण के दौरान उपभोक्ताओं को घर बैठे सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पन्ना टाइगर रिजर्व में कल एक बाघ का शव मिला। ये 1 माह में दूसरे बाघ की मौत है। क्षेत्र संचालक केएस भदौरिया ने बताया कि गहरी घाट रेंज के बीट मझौली में 5 साल के नर बाघ का 4-5 दिन पुराना शव मिला है। बीट गार्ड को गश्त के दौरान दुर्गंध आने पर खोजबीन की गई तो सड़ चुका बाघ का शव नजर आया। पन्ना टाइगर रिजर्व के 542 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के कोर क्षेत्र में बाघों की संख्या 39 के लगभग है, जो औसत क्षमता से 4-5 अधिक है। कोर बफर क्षेत्र में कुल 60 बाघ हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कोरोना संक्रमित प्रदेश के पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद कल दिल्ली के अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जबलपुर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दिनेश यादव ने ये जानकारी दी है। पिपरिया भाजपा विधायक ठाकुरदास नागवंशी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उन्होंने ये जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। वहीं मुरैना के पूर्व विधायक रघुराज सिंह कंषाना कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इन दोनों नेताओं ने हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी। मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह ने कल स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की। उन्होंने जिले में मलेरिया नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली। सतना के मझगवा गांव में पहाड़ी खेरा रोड, मझगवा तथा परेवा आहरी टोला और महर के अंतर्गत घोसियान मोहल्ला वार्ड क्रमांक 11 में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने पर इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। कंटेनमेंट एरिया में आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। मंडला जिले के बिछिया के लेखापाल राकेश श्रीवास्तव को लापरवाही तथा वित्तीय अनियमितता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तकनीकी पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 24 अगस्त से ऑनलाइन होंगी। वहीं कॉलेजों में अंतिम वर्ष के विद्यार्थी घर से दे पाएंगे परीक्षाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों से सख्ती से निपटने के दिए निर्देश। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 28,500 के पार। और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल देश की पहली ई ऑफिस प्रणाली से काम करने वाली पहली कंपनी बनी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।